हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज के हम म्यूचुअल फंड के वीडियोस की सीरीज़ में प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि टॉप 5 मिस्टेक्स जो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं। तो किस तरह की मिस्टेक ये करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने नया नया इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में और आप टेंस्ड हो कि मैंने क्या सही स्टेप लिया है, मुझे किसी ने गाइड किया था, क्या सही किया है, हज़ारों म्यूचुअल फंड है, मुझसे यही क्यों करवाया गया, क्या मेरी पूछी गई थी या मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया, या सिर्फ किसी ने बोल दिया और मैंने कर दिया, और आगे क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ। तो ये वीडियो आपके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी है आप देख सकते हो। ऐसा टेंशन में आपको नहीं आना है कि उल्टा फ़ोन पकड़ लो आप यहाँ पे। आपको बस शांत रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक होती है कि छोटी एसआईपी बड़ी एक्सपेक्टेशन। तो इसका सिंपल से एग्जांपल दूं कि आपको, चलो आप आएगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप सोचते हैं मुझे 1 करोड़ बनाना है। अब आपने डिसाइड किया मैं 5,000 की या 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करूँगा। तो 10,000 की एसआईपी आप स्टार्ट करने की सोचते हो और सोचते हो कि ठीक है मेरा 1 करोड़ बन जाएगा। तो इस एक्सपेक्टेशन को एक बार थोड़ा सा रियलिस्टिकली एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ईटी मनी के इस कैलकुलेटर में। अगर मुझे 1 करोड़ बनाना है, मैं रेट ऑफ रिटर्न 12% ही लेता हूँ, क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि 12 की जगह 25 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, 40 हो जाए। नहीं, ये आपको कंजर्वेटिव रखना चाहिए। आपको हाथ में जो चीज़ है वो है, एक तो आपका टाइम, जितने टाइम के लिए आप छोड़ सकते हो। दूसरा आपका अमाउंट, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ 5,000 की एसआईपी करूँ और अगर मैं 25 साल तक भी करता हूँ तो 85 लाख होता है। और इसको अगर मैं 30 कर देता हूँ तब जाके 1.5 करोड़ होता है। तो कहीं रफली एक एस्टिमेट पे कहीं जाऊँ कि 5,000 की एसआईपी 27 साल में जाके 1 करोड़ बनाएगी। लेकिन आपको करोड़पति बनना है आज, 2-4 साल, 5 साल मैक्स टू मैक्स में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो इसको डबल कर लेते हैं। तो इसको डबल कर लेते हैं तो इसको आधा कर देंगे। क्या मैं 13 साल में बन सकता हूँ करोड़पति? नहीं बन सकता हूँ। क्या मैं 15 साल में बन सकता हूँ? 1 मिनट देख लेते हैं। अभी भी नहीं बन रहा हूँ मैं। 20 साल करीब करीब पहुँच गया। 21 साल में जाके मैं करोड़पति बनूंगा। तो आपको क्या लगा, देखो, क्योंकि एसआईपी मंथली है। वहीं पे चलो, अगर मैं इसको डबल कर दूं 20,000, तो क्या मैं 10 साल में बन सकता हूँ करोड़पति? नहीं बन सकता। क्या मैं 15 साल में बन सकता हूँ? रफली कहीं ना कहीं 16 साल मान के चलो। तो 16 साल एक ऐसा टाइम है जहाँ पे 20,000 रुपये आप डाल के भूल जाओ और फिर करोड़पति बन जाओ। लेकिन 16 साल बाद करोड़ की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी आज है करोड़ की वैल्यू। तो वो भी आपको डिमांड में, माइंड में रखना है और इन्वेस्टमेंट अपनी उस हिसाब से करनी है। तो अगर मैं इसको 40 कर दूं तो क्या मैं 8 साल में करोड़पति बन सकता हूँ? नहीं बन सकता जी। 11 साल में रफली बन गया। अगर मैं इसको 80,000 कर दूं तो क्या मैं 6 साल में बन सकता हूँ? नहीं बन सकता जी। तो आप देख रहे हो ना कि सिर्फ ईयर को हाफ नहीं कर सकते। अमाउंट तो डबल कर दिया आपने, ईयर हाफ नहीं हो रहे हैं, ईयर हाफ से ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो 80,000 की एसआईपी आएगी तो 7 साल में मैं करूँगा। क्या मैं 1.5 लाख की एसआईपी कर दूँ? अगर आप बोलोगे 1.5 लाख है किसके पास, चलो कभी ना कभी आएंगे आपके पास। तो 4 साल में नहीं, 91 लाख हुआ। 5 साल में ठीक है, तो कहीं ना कहीं 4.5 साल में आप करोड़पति बन सकते हो इस एसआईपी के साथ में। हाँ, रफली ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? 10,000 की एसआईपी शुरू करूँ, 5-6 साल में करोड़पति बन जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैलकुलेटर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको कैलकुलेटर को यूज़ करो। और ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके पास फंड्स हो ही जाएंगे। मैंने बोल दिया तो फंड्स तो आपके पास जितने हैं स्टार्ट तो वहीं से करोगे, लेकिन वो हैबिट बनाओगे और वो हैबिट आपको आगे लेके जाएगी। तो हैबिट बनानी ज़रूरी है, उसी लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब तो छोटी एसआईपी बड़ी एक्सपेक्टेशन। दूसरी जो गलती हम करते हैं कि अब पास्ट रिटर्न्स को देख लेना। पास्ट रिटर्न हम अक्सर देखते भी क्या है कि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न हम देखते हैं कि पिछले 1 साल में किसी फंड ने 30% के रिटर्न दे दिए, हमने ये चूज़ किया और इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लो 2 साल पहले, 1 से 2 साल पहले ये फंड मान लो -30% गया होगा। पिछले साल ये 30% आ गया, ये टॉप कैटेगरी का फंड हो गया आपके लिए पिछले 1 साल की कैटेगरी में। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो सिर्फ पास्ट रिटर्न नहीं देखना है। और एक और चीज़ बता दूं, चलो ये तो मैंने वास्ट एक एक्सट्रीम केस ले लिया। अगर आपके पास ऐसा फंड है जिसने पिछले 4-5 साल में 30% के रिटर्न दिए हैं, मतलब मार्केट बहुत अच्छा भागा है ना। ये तो एक्सपेक्टेशन, हम तो एक्सपेक्टेशन 12% की करते हैं। अगर कोई फंड 4-5 साल में 30% दे गया है और 10 साल में मैं बात करूँ तो घूम फिर के 12% पे आएगा, तो हो सकता है कि 4-5 साल के रिटर्न थोड़े स्लो हो जाए।
मार्केट है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी रियलिस्टिक रखनी चाहिए हमको। तो ये भी हमें फोकस करना है कि अपनी एक्सपेक्टेशन पीछे के रिटर्न्स पे ना चलाएं। अपनी एक्सपेक्टेशन तो 12% पे रखें। अच्छा रिटर्न आ गया तो वेल एंड गुड है, और थोड़ा अच्छे रिटर्न आ गए तो आपको चर्निंग भी करनी है, कभी इधर से शिफ्ट उधर शिफ्ट, ताकि सेव करें अपने पैसे को। फिर आता है गोल की क्लैरिटी ना होना। तो गोल की क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? अब इन्वेस्टमेंट आपकी कई चीज़ों के लिए हो सकती है। वो हो सकती है आपके होम खरीदने के लिए, वो हो सकती है चाइल्ड एजुकेशन, वो हो सकती है मैरिज चाइल्ड की, है ना। तो चाइल्ड की एज पे भी डिपेंड है। अब मान लो 10 साल बाद घर चाहिए आपको, ऐसा मान लिया, नया नया बेटा हुआ है, बच्ची हुई है, 3-4 साल का बच्चा है, तो ये इसको मान के चलो 15 से 20 साल का टाइम इसमें लगेगा। मैरिज में कहीं ना कहीं आप सब सोच सकते हो कि 20 से 25 साल लगेगा। तो इसके लिए तो आप स्मॉल कैप मिड कैप फंड में रिस्क ले सकते हो, इसमें भी आप मिड कैप में जा सकते हो। इस वाले केस के लिए आप लार्ज एंड मिड कैप फंड यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप यूज़ कर सकते हो। तो गोल की क्लैरिटी होगी तो उस टाइप का फंड आप यूज़ करोगे ना, तो एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रखनी है, क्योंकि जितना आप रिस्क लोगे उतना ग्रोथ करने के चांस है, और लॉन्ग टर्म में रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो, तो वो करना है। जैसे चाइल्ड की अगर एजुकेशन की बात करें, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए कोई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड ले सकते हैं हम। मल्टीपल चिल्ड्रन बेनिफिट है मार्केट में। मैंने जैसे अभी अपने बच्चों के लिए लगाया है SBI चिल्ड्रन मैग्नम फंड, एक आता है। तो उसकी खासियत क्या है कि 18 साल की उम्र बच्चे की जब तक नहीं होगी, मैं पैसा डाल सकता हूँ, निकाल नहीं सकता हूँ, तो ग्रो करेगा ना। तो वैसी ग्रोथ मेरे को चाहिए, टाइम चाहिए, तो अपने आप को बांधना ज़रूरी है। क्यों लोग इंश्योरेंस में बहुत कम रिटर्न होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत चलो एक कॉर्पस तो बना ही लेते हैं ना। रीज़न वो है कि 5-10 साल के लिए बंध जाते हैं। तो ये होती है क्लैरिटी, आपको होनी ज़रूरी। फिर हम चौथी उस पर एक्सपेक्टेशन पे आते हैं, सीधी 5वीं पे आ गए, हर डिप पे पैनिक करना। ये मैंने बहुत देखा है, लोग आते हैं मार्केट में बड़े हुआ के साथ, मार्केट भागा आगे आगे आगे। जब मार्केट ऊपर जाता है ना, मेरे पास कम से कम भी 20-25 लोग तो एडवाइस मांगने आ जाते हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, क्या सही है, क्या गलत है। और जब मार्केट नीचे आता है ना, तो 1 से 2 लोग भी बड़ा डर डर के पूछते हैं क्या इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, लगता है मार्केट और डाउन जाएगा, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ट्रंप ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, थोड़ा सा और डाउन जाएगा, फिर मैं कर लेता हूँ। और फिर यहाँ से गया मार्केट ऊपर, अरे यार अब तो मार्केट हाई हो गया, जब भी कर लिया होता तो अच्छा रहता। तो आपकी पूरी जर्नी तो ये तो चली गई, अब आगे भी आप फंड नहीं लगा रहे हो, कम से कम कहीं तो स्टार्ट करोगे आप। और पैनिक नहीं करना है ना, नीचे नीचे आने पे तो आपको SIP बढ़ा दो और पैसा डालो, ताकि आपका बेस अगर नीचे रहेगा, जितना बेस मैं इधर पे रहूँगा, यहाँ इतना ग्रो करूँगा, यहाँ रहूँगा तो ये ग्रोथ सेम रहेगी, तो कितनी सारी ये एक्स्ट्रा ग्रोथ आप कहाँ, ये पकड़नी ज़रूरी है आपको। तो इसलिए डिप पे पैनिक नहीं करना है, बल्कि डिप पे आपको पैसा लगाना है। अगर आप अपने गोल के पास हो तो आपको शिफ्ट करने हैं अपने पोर्टफोलियो, ताकि डिप हो तो भी आपका पोर्टफोलियो सेव रहे। तो आपको हाइब्रिड फंड्स में लगाना है। लेकिन जब आपका गोल दूर है तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको खुश होना है। मैं चाहता हूँ कि मैं डिप में रहूँ, मेरा पैसा डिप में लगे, तो वो आपको एक्सपेक्टेशन उस तरीके से रखनी है। फिर आता है हर किसी की एडवाइस को फॉलो करना, कि कहीं पे मैंने यूट्यूब वीडियो देख लिया कि यार ये 5 फंड है, ये तो बहुत भाग गए, अब मैं लगाता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड में, भाग गए सारे स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड। अब मैं क्या करूँ, अरे छोड़ो यार ये फ्लेक्सी कैप में कुछ नहीं रखा, चलो मैं अब स्मॉल कैप खरीदूंगा। जब वो एक रनअप आपको दे चुके हैं, फिर आप उसमें जाओगे तो हो सकता है वो मीडियम परफॉर्म करेंगे, अब वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपको लोगों की एडवाइस फॉलो नहीं करनी है। आपको मतलब सुनना सबको है, समझना सबको है, कुछ मिस ना कर जाओ आप, लेकिन एनालिसिस अपनी ओरिजिनल रखनी है। और फिर आते हैं कुछ बोनस टिप्स के ऊपर। तो जो भी हमने बात की है उसी को मैं थोड़ा सा अगर मैं समराइज करूं, तो पहली बात है कि रिटर्न्स को जो है ना वो रियलिस्टिक रहो आप। आपके हाथ में है आपका पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है, वो आप अच्छा करो, टाइम देना वो आप दो, पास्ट पे मत चिपको, ठीक। तीसरा आता है गोल्स को फिक्स करो और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो। फिर चौथा आता है पैनिक मत करो, ठीक है, खासकर जब डिप होता है पैनिक नहीं करना है। ऐसे ही फोमो में नहीं आना है कि मार्केट भाग गया मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, जल्दी डालूं कुछ पैसे। फिर आता है खुद की रिसर्च करो, ओन रिसर्च, ठीक है। अब ओन रिसर्च आपकी रहेगी ना, एक बोलते हैं बोरोड कन्विक्शन, आपको मैंने बताया आपने खरीद लिया, लेकिन मैंने तो कल बेच दिया, आप टिके हुए हो। अब आपको पता नहीं मैं क्या करूँ, आप 10 जगह पूछोगे यार ये चीज़ सही है क्या, ये कौन कर रहा है,
अरे मैंने तो ये कर लिया, आप क्या करते हो, अच्छा चलो ठीक है। तो इन चीज़ों में नहीं आना है। जब आपने कोई चीज़ खरीद ली है, ठीक है, उससे पहले पूरी रिसर्च होनी चाहिए। और जब आपको लगता है कि आप गलत हो गए हो, सेल करने के लिए भी आपकी रिसर्च होनी चाहिए। और आपको पता है कि यार ये इतना डाउन आ गया 30%, लेकिन मेरी रिसर्च पक्की थी, तो आपको पता है कि यार ये ऊपर जाएगा, तो या तो मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा या मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। तो ये आपको फोकस रखना है, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, लाइक करना है, और कुछ भी आपको डाउट है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसी वीडियोज़ अब मैं अक्सर डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ वॉच द प्लेलिस्ट। एंड अगर आपका कुछ इशू है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प आउट करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।